हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी स्कूल आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। जिन लोगों को ये लगता है स्टोरी में तेकू का लव नहीं है तो मैं बता दूं, स्टोरी में तेकू का लव है, लेकिन कुछ अलग तरीके से है। इतनी जल्दी अभी लव नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि ते के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे उसे भुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसका पास्ट उसे आगे नहीं जाने दे रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका पास्ट कौन है और किस वजह से वो फिर से लव या फिर शादी नहीं करना चाहता। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ते और मिशा इंटीमेट हो चुके थे। इधर युंगी जिमिन को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे जिमिन के साथ काम था। जब उसे जिमिन मिलती है तो युंगी बोलता, थैंक गॉड कि तुम मुझे मिल गई। जिमिन, अभी तुम्हें ही कॉल करने जा रहा था। कहाँ थी तुम? सुबह से ढूंढ रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? जिमिन ने पूछा। इस पर युंगी बोला, कुछ काम था यार। पता नहीं तुम भी मेरे बारे में क्या सोचोगी कि हर पल काम के लिए कहता रहता है। इस पर जिमिन ने उससे पूछा, नहीं युंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों ही दोस्त हैं, तो तुम मुझे कोई भी काम बेझिझक बोल सकते हो। अब बोलो युंगी, क्या काम था तुमको? अरे हुआ कुछ नहीं, बस होने वाला है, और वो भी कल, युंगी ने कहा। जिस पर जिमिन और जेके दोनों ही हैरान होकर देखने लगे। फिर युंगी बोला, मंडे को मैंने सभी फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखी है, जिसमें लीसा को सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी पार्टी में ज़रूर आओ। इस पर जेको को कुछ याद आता है। वो कहती है, नेक्स्ट मंडे मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन जिमिन ज़रूर आ सकती है। तो युंगी खुश हो गया और वो बोला, जिमिन तुम आओगी ना? रियली, मुझे काफ़ी खुशी होगी। इस पर जिमिन ने युंगी से कहा, हाँ युंगी, मैं ज़रूर आऊँगी, तुम बस पता और टाइम बता देना। तभी युंगी बोला, अच्छा मेरा एक काम तो सुनो अब, कि क्या काम था तुमसे? इस पर जिमिन ने कहा, बोलो युंगी। तो युंगी बोलता है, मैंने लीसा के लिए सरप्राइज तो प्लान कर दिया है, लेकिन मैं बेकरी से केक नहीं ला पाऊँगा, तो मैं चाहता हूँ तुम अपनी पसंद का केक ले आना, वो भी हार्ट शेप का। तो जिमिन बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है, क्योंकि जो वो अपने लिए सोच रही थी आज वो किसी और लड़के के लिए हो रहा है। तो जिमिन ने कहा कि उसमें क्या लिखवाऊं? तुम्हारा नाम और उसका नाम? नहीं नहीं, उस पर नाम मत लिखवाना, ओनली यू एंड मी, बस तुम उस पर सिर्फ इतना ही लिखवा देना। जिमिन अंदर से काफ़ी दुखी थी, लेकिन बाहर से फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। जिमिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है युंगी, जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही केक बनवा दूंगी। उसके बाद भारी मन से जिमिन जेके के साथ वहाँ से जाने लगी। युंगी जाते हुए देखकर बोला, ये पार्टी सिर्फ तुम्हारे लिए होगी जिमिन, और उस दिन ही तुम्हें पता चलेगा कि युंगी ने जिस दिन तुम्हें देखा था उसी दिन तुमसे प्यार हो गया। उस दिन युंगी तुम्हें अपने दिल की बात ज़रूर बताएगा पार्टी के दिन। और उधर दे नेक्स्ट डे, जब शाम को सब लोग अपने घर चले जाते हैं, तो किम तेहन की बेचैनी बढ़ सी गई थी, और वो इस समय सिर्फ जेके के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन युंगी की तरह सच्चे प्यार की चाहत में नहीं, बल्कि जेके के साथ वन नाइट स्टैंड के लिए, जिससे जेके पूरी तरीके से अनजान थी और अगले ही दिन का इंतज़ार कर रही थी। किम तेहन के दिमाग में भी जेके को लेकर कई प्लानिंग चल रही थी।
जिस पर वो स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा था। जिमिन और जेके के लिए ये सब नया था। वो जानती भी नहीं थी कि उनको लेकर कैसी प्लानिंग चल रही है। जेके और जिमिन दोनों ही अपनी ज़िंदगी के बदलाव के लिए तैयार थे, क्योंकि दोनों ही जवानी की दहलीज पर उनको पहला प्यार अपना मिल चुका था। आज का दिन भी जेके और जिमिन का बेहद प्यारा बीत गया। फिर नेक्स्ट डे कॉलेज में जब जेके और जिमिन जाते हैं तो युंगी अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, जिसके साथ लिसा भी खड़ी हुई थी। तो जिमिन ये देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन युंगी उसको रोक लेता है। कहता है, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी जाके क्या करोगी? मेरे ही पास रहो, हम सारे दोस्त मिलकर बातें करेंगे। तो अब लिसा आ जाती है और वो युंगी का हाथ कस के पकड़ लेती है, जिसे जिमिन देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। और उसने युंगी को गले भी लगा लिया था। अब जिमिन फिर से जाने लगती है तो युंगी कहता है, थोड़ी देर तो रुक जाओ। तो जिमिन कहती है, तुम क्या चाहते हो कि मैं हर बात तुम्हारी मानूं? लेकिन मैं नहीं मान सकती। तो इस पर युंगी बोलता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तो जिमिन ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो युंगी कहता है, तो फिर मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो जिमिन कहती है, नहीं मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, तो मुझे अभी क्लास में जाना पड़ेगा, ओके बाय। तो वो बाय करके जेके को लेके वहाँ से चली जाती है। तो इधर युंगी को भी बुरा लगता है कि लिसा ने उसे गले क्यों लगाया। तो वो लिसा से कहता है, तुम ये क्या कर रही थी? हमें उसे मनाना है, ना कि उसे और सैड करना है। तो लिसा कहती है, अरे उसका सरप्राइज़ भूल गए क्या? उसे सरप्राइज़ देने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही होगा। उसको देखे नहीं कितनी जेलस हो रही थी। तो युंगी कहता है, अगर तुम आज नहीं आती तो शायद वो आज ही मुझे प्रपोज कर देती, लेकिन तुमने आके सब ख़राब कर दिया। तो लिसा कहती है, मैंने कुछ ख़राब नहीं किया, मैंने तुम्हारे सरप्राइज़ प्लानिंग के लिए ये सब किया है। तो युंगी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर आज तुमने नहीं रोका होता तो आज मेरा पूरा सरप्राइज़ ख़राब हो जाता। तो लिसा और युंगी दोनों ही बात करने लगते हैं। तो जिमिन बहुत सैड होती है। ये दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। अब मंडे आता है। मंडे के दिन जेके के पेरेंट्स की एनिवर्सरी होती है और जिमिन के लिए सरप्राइज़ प्लान। तो शाम के टाइम जेके अपने पेरेंट्स के लिए तैयारियां कर रही होती हैं और उसने आज किम तेहन को भी बुलाया होता है अपने घर पे। तो उधर जिमिन भी सैड मन से तैयार होके जाती है पार्टी में और वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है। लेकिन वो जैसे ही पार्टी हॉल में पहुंचती है तो वो देखती है कि कोई भी नहीं था और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और वो सबको बुलाने लगती है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। उसे 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। फिर वो देखती है कि थोड़ी सी रोशनी आ रही है। तो जैसे ही कदम आगे आगे बढ़ाती है तो उसके ऊपर फूल गिरने लगते हैं और उसके लिए म्यूज़िक प्ले हो जाता है। तो जिमिन और भी ज़्यादा उसको बुरा लगता है। उसे लगता है स्टाफ वालों ने गलती से जिमिन को ही लिसा समझ लिया है। तो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उसे रोना आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है। तो उधर से युंगी आता है, धीरे से उसको पीछे से हग कर लेता है। तो जिमिन शॉक थी और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो युंगी अपने घुटनों पर बैठकर उसे रोज़ देता है। और जिमिन बहुत ज़्यादा ही हैरान थी और वो कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही युंगी कहता है, आई लव यू स्वीट हार्ट। मैंने जब से तुमको पहली बार देखा है तब से मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और लिसा से नहीं। तो जिमिन अब फाइनली रो ही देती है और कहती है, तो फिर तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे थे? तो युंगी ने कहा, तुमने उस दिन मुझे रिजेक्ट किया था ना,
और मैं जानता था कि तुम भी मुझे लाइक करती हो, लेकिन तुम्हारे इस नाटक को मुझे ख़त्म करना था, इसलिए। तो दोनों ही अब खुश हो जाते हैं और यूंगी जिमिन को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है, बहुत ही एग्रेसिवली। और इस समय जिमिन भी उसका साथ दे रही होती है। करीबन 15 मिनट बाद यूंगी जिमिन से अलग होता है और कहता है कि जाओ तुम इस ड्रेस को पहन के आओ। तो जिमिन उस ड्रेस को देखती है, कहती है ये तो मैंने उस दिन तुमको मॉल में दिलाया था। तो यूंगी कहता है हाँ ये सब तुम्हारा ही था और तुम्हारी ज्वेलरी भी ले लो। अब जिमिन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो जल्दी से तैयार होने के लिए जगह ढूंढती है। तो यूंगी कहता है वहाँ कॉर्नर में जगह है, तुम जाके वहाँ पे चेंज कर सकती हो। मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पे ही चेंज करोगे, इसलिए तुम्हारे लिए पहले से इंतज़ाम करवा दिया था। अब यूंगी उसे देख रहा था। जिमिन वहाँ रूम में चली गई कपड़े चेंज करने, जहाँ पे एक छोटी सी दीवार थी, लेकिन जिमिन को देख सकता था। उसके लेग्स थोड़ा सा शो हो रहे थे और ऊपर से बस सर। अब जिमिन अपने एक एक कपड़ों को जैसे जैसे उतार के दीवार पे रख रही थी, यूंगी का मन और भी ज़्यादा तेज़ धड़कने लगता है और वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पाता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना ही पड़ता है क्योंकि वो इतनी जल्दी जिमिन को डराना नहीं चाहता है। जैसे जैसे उसने उसके एक एक कपड़ों को देखा कि उसने उतार के रख दिया है, उस समय जिमिन को देखकर यूंगी के मन में काफ़ी नोटे ख्याल आने लगते हैं। उसे मन करता है कि वो अभी जाए, जिमिन को पागलों की तरह किस करे और उसके साथ इंटीमेट हो जाए, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने मन को शांत कर लिया। और जिमिन जब रेडी होके आती है तो यूंगी उसे देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा ही हॉट लग रही थी कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था और वो फिर से जिमिन को किस करने लगता है और जिमिन भी उसका साथ दे रही थी। अब ये फिर से बहुत ज़्यादा ही डीप किस करने के बाद ये लोग डिनर करते हैं और जिमिन कहती है अब मुझे जाना होगा। दोनों फिर से किस करते हैं तो यूंगी कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब जिमिन और यूंगी दोनों ही कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं घर की तरफ। दूसरी तरफ जेके ते का बहुत इंतज़ार करती है और 9 बज चुके थे, लेकिन अभी भी पार्टी स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि जेके अभी भी नहीं चाहती थी। तो उधर जेके को ते का फ़ोन आता है कि तुम नीचे आओ। तो जेके अपनी मॉम डैड से कहती है मॉम डैड पार्टी स्टार्ट कर दीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो जैसे ही पार्किंग एरिया में जाती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता है, लेकिन वो नीचे आती है तो उसे कोई पीछे से हक करता है। तभी जेके समझ जाती है ये कोई और नहीं ते है। तो ते उसे वहीं नीचे कॉर्नर में लेके जाता है और उसे कहता है मैं पार्टी में तभी जाऊँगा जब तुम मुझे कुछ दोगी। तो जेके शॉक हो जाती है, कहती है अब मैं क्या दूँ आपको। तो जेके को ते किस करने लगता है और जेके इसका रिस्पॉन्स करने लगती है और वो भी किस करने लगती है। अब ते और ज़्यादा ही वाइल्ड होता जाता है और वो उसको किस करते करते उसकी गर्दन पे आ जाता है और वहाँ पे भी किस करने लगता है और वो थोड़ा सा शोल्डर के नीचे उसकी ड्रेस कर देता है और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। लेकिन तभी जेके का फ़ोन बजने लगता है और वो अपने कपड़े को ठीक करके फ़ोन उठाती है तो उसकी मॉम का था। तो कहती हाँ मॉम। तो जेके से उसकी मॉम कहती है तुम कहाँ हो बेटा, जल्दी आओ, पार्टी स्टार्ट होगी, मेहमान तुम्हें पूछ रहे हैं। हाँ मॉम मैं भी आती हूँ, वो तेज सर आए हैं ना तो इसलिए मैं उनको रिसीव करने आई हूँ। तो उसकी मम्मी कहती हैं जल्दी से आओ और सर को भी लेके आओ। तो जेके को ते अपने साथ खींचकर बीच पर लेके जाता है और कहता है थोड़ी देर मेरे साथ रह लो फिर चली जाना। तो
जेके कहती है चलिए पार्टी से होकर तब हम लोग चलेंगे। तो फिर अब दोनों ही पार्टी में आ जाते हैं। जेके के मॉम डैड भी खुश थे के वहाँ होने से। तो ते उनसे परमिशन लेके कहता है आंटी मैं और जेके अभी आते हैं, मुझे थोड़ा सा इससे कुछ काम है और इसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको बता देता हूँ। तो जेके की मॉम हाँ कर देती है। अभी दोनों ही फिर से बीच पे आ जाते हैं और ते जेके से कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ जेके, और मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ हमेशा, और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो जेके कहती है हाँ मैं आपकी ही हूँ। तो वो फिर से जेके को किस करने लगता है। जेके भी उसका साथ देती है और वो बहुत ही ज़्यादा ही जेके के करीब आने लगता है और जेके को बहुत ज़्यादा ही किस करता है। और तभी जेके रुकते हुए कहती है सर इसके आगे नहीं, क्योंकि अभी मुझे नहीं करना है ये सब। तो ते कहता है ओके तुम्हारा जब मन करे तब मुझे बताना, मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तो जेके भी स्माइल करती है तो कहती है यस सर मुझे पता है कि आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, इसलिए तो मैं आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। आई लव यू सर। तो ते भी कहता है आई लव यू, और जब वो उसे हक करता है तो उसके भाव ही बदल जाते हैं। अब वो डेविल स्माइल देता है और मन ही मन कहता है बस 2 दिन और उसके बाद तुम सिर्फ मेरी होगी और मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। तो क्या आर्मीज़ इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय आर्मीज़।